क्या हुआ सूरज जी? क्या बात है, आप सब लोग यहाँ? जेठानी जी, आज क्या पूरी ही चढ़ा ली थी? इमली भी नहीं, जा एक कड़क ना अदरक वाली चाय बना कर लिया। संध्या भी नहीं का ना माथा हल्का हो जाएगा। जल्दी जाओ, ज्यादा अदरक डालना। बेनी, अब तेरी तबीयत कैसी? मेरी तबीयत को क्या हुआ बाबू? जेठानी जी, ये मजाक कर रही हैं? सबकी तबीयत खराब करने के बाद आप पूछिए कि आपकी तबीयत को क्या हुआ है? अच्छा, ये सारी बातें छोड़िए। वो आप कह रही थी ना, वो दीपक ज्योति आने वाले हैं, तो बताइए ना, दीपक ज्योति कौन है? बेननी जी, ज्योति दीपक कौन है? मैंने ऐसा कहा बाबू? हाँ, बाबू? हाँ, मैं तो किसी दीपक को नहीं जानती। हाँ ज्योति। हाँ बेननी, बोल ना। वो पड़ोस वाली भाभी का नाम है ना मीनाक्षी? उनका नाम ज्योति तो है। अब ध्यान देना, बाद में अभी संध्या के सर दर्द हो रहा है, ऐसा टूटा। ना छोरा, यहाँ हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तू पूछ कर देखना, तारे को बता दे बेटी। हाँ, पूछ। मैं कैसे पूछूं, समझ नहीं आ रहा। पूछिए ना जेठ जी फटाफट से। संध्या, वो आप कह रही थी ना, वो एक और एक, मैंने बोला था 2, छोटू ने बोला था 11, बताया। फिर आपने कहा था ना कि एक और एक तो 3 होते हैं, वो क्या था? मैंने कहा था एक और एक तो 2 ही होते हैं ना। मैं ऐसा क्यों कहूंगी? सूरज जी, आपने गलत सुना होगा। संतोष, बिंदनी को इमली चाहिए थी ना? हाँ। कुछ याद आया बिंदनी? वो क्या था? इमली? हाँ बाबा साहब, याद आया ना। हाँ, बोल। होली के दिन ही तो, मतलब आज के दिन ही तो एमली घर वापस आई है ना। मीनाक्षी और एमली, इन दोनों को ही अपनी गलती का भी एहसास हो गया। आज के दिन को मैं कैसे भूल सकती हूँ, बल्कि हम सब कैसे भूल सकते हैं? यही तो चाहते थे हम सब। अच्छा, इतना याद है थारे को? इसके आगे भी कुछ याद है? याद करने थोड़ी सी कोशिश कर। हाँ, उसके बाद में वो जो सचमुच वाला पछतावा हुआ, उसके बाद में हम लोग नीचे गए थे होली खेलने। उसके बाद ला 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 किया था ना, ला ला ला। दिला रही हूँ ना याद से? हाँ बेननी, तू कोशिश कर। हाँ, उसके बाद हम होली खेले। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ सूरज जी? छोरा, बता नहीं।
मैं क्या बोलूं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं ऐसा क्या हो गया? बताइए ना। हमारा राम जी, अरे क्या सोच रहे हो? वो जो बिरजू ने वीडियो भेजो है ना, हाँ, थारे फोन पर आया है, वो ही दिखा दे, शायद याद आ जावे को। हाँ? दिखा चल वीडियो। हाँ बेटा, अब दिखाई दे, याद ही को नहीं आ रहा तो दिखाई दे। हाँ हाँ वो है ना, एक मिनट। बीन देख। हाँ? ये देख। आप ये जो बोल रही हैं कि ये सच है? बिल्कुल सच है। हाँ, पापा बनने वाले हैं। बाबू बाबा साथ दादा दादी बनेंगे। विक्रम भैया मोहित भैया चाचा बनेंगे और मीनाक्षी अभी चाची बनेगी। छवि बुआ बन जाएगी और मैं वहां बनूंगी। अब बता बेनी, तूने इसमें जो कुछ भी कहा है वो सब सच है ना? हाँ बिंद्री, जल्दी बोल, शर्म मत। जेठानी जी अब बता भी दो। जेठानी जी बोलिए ना। अरे बीनी, हमारा राम जी, इको मतलब जो खुशखबरी सच्ची है। मैं दादी बनने वाली हूँ। रे छोरा, तू बाप बनने वाला है। अरे हमारा राम जी, और आप? हाँ बेटा, थारी बाबू बिल्कुल सही कह रही है। लुगाया पहली बार ऐसे ही शर्मा रहे हैं। अरे बेटा, हमारा प्रमोशन हो गया। हाँ, मुबारक हो। जी कांग्रेचुलेशन। जी कूट करके सूरज खुश रहे। बाला छोरा, तुम दोनों ने ना बहुत बड़ी खुशखबरी दे दी मारे को। बाबू याद है मारी गोद भराई में क्या हुआ था? वो गेम खेला था फूल वाला। अब याद है ना बाबू, जेठानी जी पे मैंने फूल फेंका था। अरे खुशखबरी तो आनी थी, मारी कोई बात कोई गलत हो ही नहीं सकती। रे हाँ बिन्नी, आज तो थारी सारी बात सही, तू भी सही। रे छोरा गया संतोष, संध्या बिंद्री से मिलने गया। अब इतना तो मौका दे देना उसको। हे ठाकुर जी, आपने हमारी बिनती सुन ली। बिनती? भाभो पूरे मोहल्ले ने सुन ली। हाँ। याद है आप भी तो हमेशा हमें चेतावनी देती थी कि 3 महीने तक किसी को ना बताना, मुंह मत खोलना। आज तो जेठानी जी ने हल्ला ही पीट डाला। सबको पता चल गया। रे पीट दिया तो पीट दिया, जो होवे वो भला। हमारे टाबर ने ना सबका आशीर्वाद मिलेगा। ये क्या बाबू, आपने फिर नियम बदल दिए। एक पे टिको ना। अरे राम जी, अब ये सारी बातें छोड़। हाँ? हमारे को ना बड़ा सारा काम पड़ा है। सबसे पहले जाकर के ना ठाकुर जी के जाके धोख दियो। रे मारा राम जी, हे ठाकुर जी, ठाकुर जी अटे को नहीं।
नीचे है। संतोष, मैं थारी को बता दो ठाकुर जी इकट्ठे हैं। बावड़ी सच में बावड़ी हो गई। मैं भी बावड़ा हो गया हूँ। बताइए संध्या जी। आपको भी। चाहिए संध्या, मैं आपसे नाराज हूं। क्यों? अरे क्यों का क्या मतलब? इस खुशखबरी को पाने का सबसे पहला हक मेरा था। मुझे खास होने का एहसास करना था संध्या जी, लेकिन आपने वहां पे पूरी दुनिया के सामने खबर दी मुझे, और बाद में ऊपर आके सो गई। मुझसे पूछिए आपके जागने तक कैसी हालत थी मेरी। मैं बहुत परेशान हो गया था। समझ नहीं आ रहा था कि आपके नशे ने ये ऐसे कोई हवा में तीर छुड़वाया है या फिर आपसे कुछ सच उगलवाया है। मेरा ताने मारना बंद कीजिए आप। मैं तो उससे पहले आपको ही बताने आई थी, मगर आप तो सुनने को तैयार ही नहीं थे। उस वक्त आपको मजाक लग रहा था ना। तब मेरी जो हालत हुई उसका कुछ नहीं। चलो छोड़िए संध्या जी, हम दोनों की गलती बराबर हुई। वैसे आपने मुझे बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। मैं बहुत खुश हूं आज। ऐसा लग रहा है जैसे हमारे प्यार को एक नया नाम मिल गया हो। हमारा प्यार जो कहीं ना कहीं अधूरा सा था, उसको आपने पूरा कर दिया। सुनो जी, बादाम, पिस्ता, केसर, इलायची जे सारी चीजा लिस्ट में लिख दी ना बराबर? हाँ, आज ही ला कर देनी है हमारे को। सही है। हाँ संतोष, लिख तो दिया, पर आज होली है, दुकानें तो बंद रहेगी। ते मारा राम जी, दुकानें बंद रहेगी ना, दुकानदार के घर तो जाकर ला सको हो ना। होने वाला दादाजी बन रहे हो। हाँ, इतना तो कर ही सको। संतोष, ला दूंगा। तू बस हुक्म दे, मैं जान दे दूं। आराम से। संतोष, आज तू तो बड़ी खुश होगी। हाँ जी, बहुत खुश हूँ मैं। हमारा मन तो यहाँ करे है ना कि छत पर चढ़ करके ना थाली पीट करके सारे पुस करने सुनाओ। इस बारे में थारी लाडली भिन्नी ने थारी को हरा दिया संतोष। बैलगाड़ी पर बैठ के डंकी की चोट पर ऐलान कर दिया। अजीब, वो तो भांग के नशे में ना अनजाने में कह गई थी। तारे दिमाग काम को नहीं करे है। याद रख, बेटा तो बेटा ही होवे है, घर खानदान का वारिस, इसलिए तारे को तो बेटा जनना ही पड़ेगा। इसके लिए ना मैं मंदिर पे गई थी मत्था टेकने कि मारी छोरी को छोरा ही देवे, क्योंकि जिस दिन उस थानेदारनी की छोरा हुआ ना, उस दिन देखना तारे को कच्चा चबा जाएगी। ऐसे ऐसे करके हर बात में तू पीछे रहती है उससे 4 कदम। कम से कम इस बात में तो बाजी मार लेना उससे। ये तो ठाकुर जी का शुक्र है कि तारी डिलीवरी को थोड़ा सा टाइम बचा है। सबकी नजर सूरज के टापर पर है। देखा नहीं कैसे समदन सा कूद कर बता रही थी कि उनके लाडले बेटे सूरज को टाबर होने वाले। देखना छोरी, जिस दिन ये टापर छोरा हो गया ना, उस दिन शुरुआत हो गई की भेदभाव की। इसीलिए कहती हूँ, छोरा जन की ना अपनी चिठानी से आगे निकल जा, तभी तारी इज्जत बढ़ेगी, हमारी इज्जत बढ़ेगी, और थारे हाथ में भी ना कुछ लगेगा। हाँ, जी मीना पीननी की माँ, मीना के दिल में फिर से जहर भर रही है। जे लोग ना कदे ही नहीं सुधरने वाले। हम लोगों ने कदे ही छोरा छोरी में भेद ना किया है। अच्छा है ना माँ, हमारी डिलीवरी पहले हो जाएगी, नहीं तो भाभो को तो सूरज का टाबर कहते हुए फुर्सत भी ना मिलेगी। संतोष, ये ना सुधरने वाली। अब बेचारी एमिली वो कितना काम संभालेगी, वैसे भी इतनी पतली सी है। अच्छा है ना, पहले मैं अपने आप को संभाल लूंगी, फिर भाभो की भी मदद कर सकूं। सच बताओ, जेठ जी जेठानी जी के मतलब राम सीता के बच्चा हो रहा है, कितनी अच्छी बात है ना माँ।
इस घर के पहले बेटे को पहली औलाद हो रही है। हाय हाय, बड़ा मजा आएगा। ऐसी हालत में ना होती ना तो पैरों में घुंघरू बांध के पूरे घर में नाच के दिखाती, डोलती रहती मैं। हाँ चाचा चाची सुनने के लिए ना मैं तो कान तरसे। चाची चाची पगला गई है के? अरे बावली हो गई है के जो इतनी खुशी मना रही है? देख माँ, बड़ी मुश्किल से ना हमारी बुद्धि ठीक हुई है, होश में आई हूँ मैं। अपने और पराये की अब पहचान हुई है और इस सोच को ना मारे को अब गद्दा ना करना। जेठ जी जिठानी जी का टाबर हो रहा है, बहुत खुशी की बात है। और उनका टाबर मारे टाबर जैसा ही होगा, देख लेना। और वैसे भी सारे परिवार ने अपने पुराने मन मुटाव हटाकर एक नई जिंदगी की शुरुआत की है। ये तेरा मेरा मेरा तेरा ये करके ना घर का माहौल ना खराब करना बस। पूरा लड्डू मेला तो ठीक है, नहीं तो आधे में ही मैं खुश हो जाऊंगी। लेकिन एक छत के नीचे हम सब एक दूजे के लिए ही रहेंगे, उसमें बड़ा मजा है माँ, सच बता रही हूँ। अब ये मुंह क्यों बना रही है? मैं अब थारी बातों में ना आने वाली। बाहर बाबू और बाबा साहब बैठे हैं, सोच रहे होंगे कि तुम्हारे कान भर रही है। हमारे सूरज और संध्या बिन्नी के टापर का पग फेरा बड़ा ही शुभ है। देखो ना, खुशखबरी आते सबके मन का मैल धुल गया, सब सुधर गए। जो मीना का मन बदल सके है वो जिंदगी में कुछ भी कर सके है संतोष। टावर के आने से पहले ही उसने हमारा घर छोड़ना शुरू कर दिया। ये तो बड़ा शुभ संकेत है। घर क्यों ना छोड़ेगा जी वो? आखिर हमारी सूरज संध्या का टाबर है वो। घर परिवार की अहमियत तो उसे उसके माँ बाप के खून से ही मिल जाएगी। चलो। हमारा रिश्ता ही नहीं सूरज जी, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं भी पूरी हो गई। मैं जानती हूँ कि आपने मुझे कभी कहा नहीं, लेकिन इस खुशखबरी का इंतजार आपको बहुत दिनों से था। अब तो वो इंतजार पूरा हो गया ना सूरज जी? हाँ संध्या जी, शायद ही मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत शब्द सुने हैं मैंने। अच्छा जी, मैं तो समझती थी कि जब पहली बार मैंने आपको वो आई नहीं कहा वो आपके लिए सबसे खूबसूरत था, पर अब आने वाला नया मेहमान हमारे प्यार पर ही भारी पड़ गया। आप तो अभी से बदल गए सूरज जी, समझ गई मैं। अब आपका प्यार बांटने वाला जो आने वाला है, अब ये नया मेहमान आपको मुझसे दूर कर देगा। संध्या जी, आपको ऐसा लगता है कि नए मेहमान के आने के बाद हमारा प्यार, मतलब मेरा प्यार बढ़ जाएगा? नहीं, कभी नहीं। वो आपने क्या कहा था, एक और एक कितने आते हैं? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।